अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में हम बात करते हैं कि अक्सर आप देखते हैं कि आपकी मकई के जो पौधे हैं वो सूख जाते हैं भारी मकई में। तना जो है वो सुर्ख हो जाता है और जड़ें जो हैं वो नीचे से सड़ रही होती हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं? बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये आम तौर पर फंगस के अटैक की वजह से होती है। जब आपकी मकई की फसल पे फंगस का अटैक होता है तो इस तरह के सिम्टम ज़ाहिर होता है। लेकिन किसान दोस्त गलती ये करते हैं कि वो लेटेस्ट स्टेजेस पे जाके इसके लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। कोई फॉस्टाइल एल्यूमिनियम या कोई इस तरह की जो केमिकल फंगिसाइड है वो कर रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके जो बेहतरीन इलाज का असूल है वो पहले 30 दिन के अंदर अंदर है। इस वीडियो क्लिप में हम बात कर लेते हैं इसकी इकसाम के बारे में, अलामात के बारे में, इसके अटैक के वजूहात के बारे में और इसके तदा के बारे में, इसके इलाज के बारे में। सबसे पहले बात करें कि कौन सी किस तरह की बीमारी इस पर अटैक करते हैं। तो इनमें से जो 3 तरह की मेन फंगस इस पर अटैक करती है। सबसे पहले है स्टेम रोट, उसके बाद जो आपके स्टेम पे अटैक करती है, उसके बाद रूट पे करती है रूट रोट और एयर रूट, ये अटैक करी होती हैं। अगर ये तमाम तरह जो बीमारियां हैं वो फंगस की वजह से फैलती हैं। अगर इसकी वजूहात पे बात करें तो जब मुसलसल मकई जो है वो काश्त होती है तब इसका जो है जिन ज़मीनों में वहाँ पे इनका अटैक नज़र आता है। इसके अलावा जिन मॉइस्चर ज़्यादा रहना, तने को जो है वो पानी ज़्यादा वाफ़ मकदार में लगना, ज़्यादा नमी वाला मौसम रहना। अक्सर आप देखते हैं जब गर्मी का मौसम बनता है तो हम लातादाद वाफ़ मकदार में बेतहाशा बेदरेग जो है वो नमी बरकरार रखते हैं, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इन सूरत हाल में जब आपके जो प्लांट की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है और ऐसी ज़मीनें जिनमें जड़ी बूटियाँ भी जल्दी ख़त्म नहीं होती, तो उन सूरतों में जो है ना जो ज़मीनी फंगस है वो एक्टिव हो जाती है और आपके जो मकई की तना है या रूट है उस पर अटैक करके उसमें अंदर दाखिल हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपना असर जो है वो थोड़ी सी लेटेस्ट स्टेज में जाके आपको दिखाती है। तब जो है इलाज करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, बल्कि जो भी आप पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल वगैरह, वो उल्टा आपका नुकसान ही हो रहा होता है। अगर इसकी अलामात पे बात करें जो फील्ड में आपको दिखाई देंगी, उनमें आपके जो तना है उसका लाल हो जाना, जो निचले पत्ते हैं वो आपको खुश्क होते दिखाई देंगे, जड़ें जो हैं उनका रंग जो है वो तब्दील होगा, तना जो आप अगर उससे उखाड़ के देखेंगे तो अंदर से खोखला और सड़ा हुआ आपको नजर आएगा और उसमें अक्सर अमूमन फिर कीड़े का अटैक भी आपको नज़र आ रहा होता है। तो अगर ये कुछ अलामात और बात अगर हम बात करें इसके इलाज के बारे में, दोस्तों लेटेस्ट स्टेज में इसका इलाज करने का कोई इतना फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसके बाद ये जितनी भी फंगस है बेसिकली ये सॉइल बोर्न होती हैं। तो उसके इलाज के लिए बेहतर ये है कि आप जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ जाएं। ट्राइकोडर्मा जिसके मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसके मतलब से और वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे। वो बेहतर है कि आप पहले 30 दिन या उसके बाद जो है अपनी आपाच के साथ ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल अपनी ज़मीन में करें ताकि आपकी जितने भी ज़मीनी इश्यूज़ हैं वो किसी भी बीमारी के लिए पैदा हो रहे हैं उनसे आप इलाज कर सकें। उसके बाद अगर केमिकली तदार की बात करें तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कसुगामाइसिन या फोस्टाइल एल्यूमिनियम जो है वो भी फ्लड कर सकते हैं। एट दी एंड पे बीमारी ज़ाहिर हो जाएगा तो इसका जो स्प्रे है वो इतना खास फ़ायदा नहीं होता, इसलिए आपको प्रिवेंटिव इक़्तिदार करें 30 दिन के अंदर अंदर, ख़ासतौर पर उन फील्ड में जहाँ हम स्टेम रोट जिसको हम अक्सर फार्मर जो है स्टॉक रोट भी कहा जाता है उसको, बीमारी के आने के बाद जो आप कोई भी चीज़ के स्प्रे या फ्लड करेंगे तो ये जो मुतासर पौधे हैं वो रिकवर नहीं होंगे। हाँ, फैलाव से किसी हद तक जो है वो रोकथाम इसकी हो सकती है। केमिकल कंट्रोल में आप थायोफ्रेंट मिथाइल, कॉपर बेस्ड फंगिसाइड और फोस्टाइल एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो कर सकते हैं। वीडियो के एंड में अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगे या इसके मतलब आपका कोई अपना राय हो तो हमारे साथ लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक ले अल्लाह हाफ़िज़।